हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बला हर मुसीबत से बचाए रखे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। मतलब दोस्तों आपके फिजिक्स के लघु उत्तर प्रश्न के बारे में, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि 18 क्वेश्चन में कहीं 10 क्वेश्चन का ही उत्तर दे। मतलब दोस्तों आपको 20 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैं आपको, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन में टॉप 140 लघु उत्तर प्रश्न को बताऊंगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि 140 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 18 का 18 क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। 100% उसी से पूछा जाएगा। दोस्तों आपको मालूम है कि मैं क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन तथा उसके आंसर को बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चन तथा उसके आंसर को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यदि दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन तथा उसके आंसर को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में वही सारे क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन की समतुल धारिता ज्ञात करें। संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन की समतुल धारिता ज्ञात करें। और देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन आपके 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको मतलब तो देखिए हम निकालते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन की समतुल धारिता। मान लेते हैं कि माना कि 2 संधारित्र जिसकी धारिता C1 और C2 है। मान लीजिए ये 2 संधारित्र है जिसकी जो धारिता है C1 और C2 है तथा विभवांतर V1 और V2 है। देखिए ये वह V1 विभवांतर, ये वह V2 विभवांतर। ये एक दूसरे जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों जो है किस पे, ये दोनों है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह हो जाएगा V = V1 + V1। तो दोस्तों इस तरह हो जाएगा क्योंकि देखिए दोस्तों ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इस तरह हो जाएगा V = V1 + V2 क्योंकि दोनों है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि Q = होता है C × V, तो V = क्या होगा, तो V = होगा Q/C। तो देखिए इस तरह हो जाएगा V = Q/C। तो उसके बाद बराबर, उसके बाद देखिए यहाँ पर है V1 तो हो जाएगा Q/C1 और प्लस है तो प्लस और V2 है तो Q/C2। तो इसी तरह देखिए दोस्तों तो देखिए ये हो जाएगा Q/C = देखिए ये दोनों हम Q कॉमन कर सकते हैं, तो Q कॉमन कर लिए तो हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। तो देखिए ये Q से ये Q कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये है दोस्तों संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन की समतुल धारिता। संधारित्र की श्रेणी क्रम समूहन की समतुल धारिता होती है 1/C = 1/C1 + 1/C2। और ये बहुत ही बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र के समांतर क्रम समूहन की समतुल धारिता ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि संधारित्र के समांतर क्रम समूहन की समतुल धारिता ज्ञात करें। तो इसी तरह देखिए उसी तरह हम मान लेंगे कि माना कि C1 और C2 2 धारिता एवं V विभवांतर के 2 संधारित्र एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस तरह हो जाएगा दोस्तों Q = Q1 + Q2, Q = Q1 + Q2 और Q = फॉर्मूला होता है मतलब आवेश = होता है संधारित्र गुने विभवांतर मतलब C/V। तो C/V = होगा C1 × V + C2 × V। तो देखिए C × V होगा, इससे हम V कॉमन कर सकते हैं मतलब C1 × V + C2 × V में हम V कॉमन कर सकते हैं। तो V कॉमन कर लिए तो बचेगा C1 + C2, V × C1 + C2। देखिए ये भी से भी कट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, C = C1 + C2। ये है संधारित्र के समांतर क्रम समूहन की समतुल धारिता और यह भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है इसका SI मात्रक लिखे। विद्युत धारा क्या है इसका SI मात्रक लिखे। तो लिखते हैं विद्युत धारा। तो इसमें मतलब इसका विद्युत धारा परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A से इकाई समय T में प्रवाहित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इकाई समय T में प्रवाहित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं मतलब I कहते हैं। देखिए विद्युत धारा को हम लोग समानता I द्वारा दर्शाते हैं, तो I = हो जाएगा Q/T। ये हुआ विद्युत धारा का फॉर्मूला। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका SI मात्रक लिखे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ये हो गया एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अफवाह वेग या अनुगमन वेग को परिभाषित करें। अफवाह वेग या अनुगमन वेग को परिभाषित करें, तो देखते हैं अफवाह वेग का क्या परिभाषा होता है। तो लिखेंगे हम लोग अफवाह वेग या अनुगमन वेग। तो इसका परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि आरोपित विद्युत क्षेत्र में आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अफवाह वेग कहते हैं। आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को हम लोग अफवाह वेग कहते हैं। देखिए दोस्तों, अफवाह वेग को हम लोग VD द्वारा दर्शाते हैं। तो इस तरह होगा फॉर्मूला VD = E/m। क्यों कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस लग जाएगा। VD = -E/m। तो औसत वेग जो होता है, औसत वेग को हम लोग समानता इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होता है, m। तो इसके जो होता है तो इसका फॉर्मूला का VD = -E/m। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के एग्जाम के लिए। विद्युत धारा और अफवाह वेग में संबंध को स्थापित करें। मतलब दोस्तों आपको I और VD में जो संबंध होता है उसके बारे में आपको निकालने के लिए कह रहा है। मतलब विद्युत धारा एवं अफवाह वेग में संबंध को स्थापित करें। तो देखिए मान लेते हैं कि माना कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। माना कि या मान लेते हैं कि L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब n = होता है NaL। देखिए अब इसका क्वांटिफिकरण = फॉर्मूला होता है Q = Na। तो देखता हो जाएगा Q और n के देखिए कितना मान है NaL। तो लिखेंगे Q है, मतलब n की जगह पर NaL और E तो पहले से, क्योंकि Q = Na होता है तो उसे पहले से लिख दिए। या कह सकते हैं कि दोनों तरफ T से हम भाग देंगे, मतलब Q = NaLe को दोनों तरफ से हम T से भाग देंगे तो हो जाएगा Q/T। तो NaL E/T इस तरह हो जाएगा। तो देखिए Q/T ये होता है आवेश, Q/T ये होता है क्या, विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा फॉर्मूला होता है Q/T। उसके बाद देखिए उसके बाद लिख देंगे NaLe और देखिए T = क्या होता है फॉर्मूला L/VD। तो देखिए L से L कट जाएगा, देखिए क्योंकि L देखिए क्यों T = फॉर्मूला फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख दिए T = L/VD। तो इस तरह होगा I = NaeVD। तो इस तरह होगा दोस्तों। देखिए I हुआ विद्युत धारा और VD हुआ अफवाह वेग। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा एवं अफवाह वेग में जो संबंध होता है वह होता है I = NaeVD। तो इस तरह था क्वेश्चन नंबर 27। तो देखते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ओम के नियम को लिखे। तो लिखते हैं ओम के नियम। तो लिखेंगे कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा I एवं चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं, ओम के नियम कहते हैं। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा I एवं चालक के सिरों के बीच के विभवांतर V के समानुपाती को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा। मतलब इस तरह हो जाएगा। देखिए आपसे देखिए हाँ, ओम के नियम क्या कह रहा है कि विद्युत मतलब जो I जो होता है, मतलब विद्युत धारा, मतलब I जो होता है विभवांतर V के समानुपाती होता है। तो देखिए V या V समानुपाती आएगा। तो देखिए हम समानुपाती जब भी हटाते हैं तो एक देते हैं अचर पद एवं उसको बराबर चिन्ह लगाते हैं। तो V होगा RI, क्योंकि हम समानुपाती हटाए तो अचर पद क्या हुआ, प्रतिरोध हुआ R। उसके बाद जहाँ R जो है दोस्तों वह है कांस्टेंट, मतलब अचल पद है। उसके बाद देखिए R होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब करते हैं या इस तरह का। तो देखिए ये जो I है इस तरफ है गुना में, तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो R होगा V/I। तो ये हुआ दोस्तों ओम के नियम में क्या फॉर्मूला होगा, R V/I। तो दोस्तों ये है आपके यह था आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ साथ दोस्तों इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें।